आज का टॉपिक रहेगा आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। पार्ट नंबर 3 है आपका टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम ऑन रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, चलिए तो पहली प्रॉब्लम को यहाँ पे देख लेते हैं। प्रॉब्लम फर्स्ट है कि जॉन हैज 5 रेड बॉल्स एंड 3 ब्लू बॉल्स। व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेड बॉल्स टू ब्लू बॉल्स। तो दोनों रेड और ब्लू बॉल का रेशियो आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे लिख दूंगा रेड और ब्लू का रेशियो। 5 रेड है और ब्लू कितनी है आप लोगों की, 3 है ब्लू, यानी कि 5:3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप लोग कर लोगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। प्रॉब्लम सेकंड को समझते हैं कि इन अ बैग देयर आर 2 ग्रीन मार्बल्स, 3 ब्लू मार्बल्स एंड 5 रेड मार्बल्स। वी वांट टू फाइंड द रेशियो ऑफ ग्रीन मार्बल्स टू द टोटल नंबर्स ऑफ मार्बल्स। तो बैग में क्या क्या है, ग्रीन है, ग्रीन के बाद क्या है, ब्लू है, और ब्लू के बाद क्या है, रेड है। इनका जो रेशियो दे रखा, ग्रीन 2 है, ब्लू 3 है और रेड आप लोगों के 5 है। ठीक है ना। अगर मैं टोटल की बात करूं तो टोटल आपका कितना आ जाएगा, यानी कि 2 + 3 + 5 = आपका 10 आ जाएगा। तो आपसे जो रेशियो पूछता है वो क्या पूछता है, ग्रीन का टोटल से रेशियो पूछता है। तो ग्रीन क्या है आप लोगों की 2 है और टोटल कितने आप लोगों के 10 है। तो 2:10 यानी कि 1:5 is the final answer of this question. Clear? 1:5 is the right answer. आगे देखते हैं, प्रॉब्लम 3 को समझते हैं। A recipe for a cake requires 2 cups of flour for every 3 eggs. If you want to use 8 cup of flour, how many eggs should you use? है ना, एक रेसिपी में कितने कप रिक्वायर है, यानी कि आटे के 2 कप रिक्वायर है फॉर 3 eggs, है ना। 3 अंडों के लिए आटे के 2 कप रिक्वायर है। ठीक है ना। अगर मैं 8 कप आटा यूज करता हूं तो कितने अंडे यूज करने होंगे। अब देखो ध्यान से आप लोगों को यहां पर समझना है, ध्यान से आपको समझना है। अगर 2 कप यूज करते हैं आटे के तो कितने अंडे बनते हैं, 3 eggs। और अगर 8 कप यूज करेंगे तो कितने बनेंगे, यानी कि 3/2 × 8, 2 से 8 4 बार गया, 4 × 3 12 eggs। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो आप लोगों का बनेगा 12 eggs। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 4 को यहाँ पे समझते हैं। ए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स शेयर्ड ए पिज्जा। इफ माइक एट 1/4 ऑफ द पिज्जा और जॉन एट 1/3 ऑफ द रिमेनिंग एंड Sarah ate at the remaining 3 slices. What was the original number of slices in the pizza? ठीक है ना। माइक 1/4 भाग को खा लेता है, जॉन जो बचता है उसका 1/3 और सारा के लिए एंड में 3 स्लाइस बच रही है। तो बताओ कि टोटल पिज्जा में कितनी थी स्लाइसिस थी। तो नंबर ऑफ ओरिजिनल स्लाइसेस इन द पिज्जा, यानी कि लेट द नंबर ऑफ ओरिजिनल स्लाइसेस, let the number of original slices। ठीक है ना। कितने मान लेते हो, यानी कि 1/4, तो मैं 4 ही मान लेता हूं। मान लो कि 4 है। अब देखो माइक कितना खा लेता है, माइक खा लेता है 4 का 1/4 भाग, यानी कि 1 स्लाइस, यानी कि 1 स्लाइस माइक खा लेता है। अब देखो ध्यान से, अगर हम लोग बात करें जॉन की, अगर जॉन की बात करें भाई, 4 में से टोटल नंबर ऑफ स्लाइस मैंने 4 मानी, 4 में से 1 माइक ने खा ली, तो बची कितनी, 3। और 3 का जॉन कितना खाता है, 1/3 भाग, यानी कि 1 स्लाइस कौन खा लेता है, यहाँ पे जॉन खा लेता है। अब 1 और 1 2 खा चुके हैं और टोटल है 4, तो रिमेनिंग कितनी बची है। तो आप कहोगे सर यहाँ पे रिमेनिंग बची है, 4 में से माइनस कर देंगे 2 को, यानी कि 2 बचा है। जबकि एक्चुअल में सवाल में दे रखा कि रिमेनिंग तो 3 स्लाइस बची है। तो यानी कि इस 2 की वैल्यू 3 है, तो 4 की वैल्यू कितनी आएगी, 6 स्लाइसेस आप लोगों की निकल कर आएगी इस 4 की वैल्यू, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्लाइसेस जो पिज्जा में थी वो कितनी थी, 6 स्लाइसेस थी। क्लियर है। टोटल नंबर ऑफ स्लाइसेस पिज्जा में कितनी थी, 6 स्लाइसेस थी। इस तरीके से आप लोग कर लोगे। प्रॉब्लम 5 को यहाँ पे समझते हैं कि रमेश, सुरेश एंड महेश वांट टू डिवाइड ए सम ऑफ 300 रुपीज इन द रेशियो 3:5:2। हाउ मच डज ईच पर्सन रिसीव। रमेश, सुरेश, महेश 300 रुपए को 3:5:2 के अनुपात में बांटते हैं, तो प्रत्येक को कितना कितना रुपए मिलेंगे आपको बताना है। तो यहां से हम लोग निकालेंगे रमेश अनुपात
सुरेश अनुपात महेश, और ये अनुपात आप लोगों को कितना दे रखा है 3:5:2। तो टोटल कितना आएगा 3 + 5 और +2 यानी कि 10 यूनिट आएगा, और इस 10 यूनिट की वैल्यू आप लोगों को दे रखी है 300 रुपीज। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 रुपए के बराबर आएगी। तो यहां से निकालना रमेश का हिस्सा। रमेश शेयर कितना है आपका, यहाँ पर 3 यूनिट है, तो 3 × 30 = 90 रुपीज। तो रमेश को मिलेंगे 90 रुपीज। अगर सुरेश की बात करें तो सुरेश शेयर यहाँ पे अगर हम लोग निकालेंगे तो सुरेश को कितने मिल रहे हैं 5 यूनिट, और 1 यूनिट 30 के बराबर है, 5 × 30 यानी कि 150 रुपये मिलेंगे सुरेश को। और अगर महेश की बात करें तो महेश को कितना मिल रहा है यहाँ पर, महेश शेयर, तो ये कितना मिल रहा है आप लोगों का 2 × 30 यानी कि 60 रुपीज महेश को मिल रहा है। तो टोटल ये फाइनल आंसर है, सुरेश को 90 रुपए, रमेश को 90 रुपए, सुरेश को 150 रुपए और महेश को 60 रुपए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 6 को समझते हैं। ए सम ऑफ 9000 रुपीज इज टू बी डिवाइडेड अमंग 3 फ्रेंड्स। आर्यन है, बबीता है, चेतन है। किस अनुपात में 4:3:5। हाउ मच डज ईच पर्सन रिसीव। 9000 रुपए को 3 दोस्तों के बीच आर्यन, बबीता और चेतन को 4:3:5 के अनुपात में बांटा जाता है, तो प्रत्येक को कितना कितना मिलेगा ये आप लोगों को बताना है। देखो स्टार्टिंग में कौन है आपका, आर्यन है, आर्यन के बाद बबीता है, आर्यन के बाद कौन है, बबीता है, बबीता के बाद आपका है चेतन। इनका जो रेशो दे रखा 4:3:5 दे रखा, तो टोटल कितना आएगा, यानी कि 4 + 3 + 5, 4 3 7 5 12 यूनिट आ गया। और जी टोटल जो अमाउंट है वो आप लोगों का है 9000 रुपीज। कितना है 9000 रुपीज। तो अब आपको बताना है कि आर्यन का हिस्सा, तो 1 यूनिट की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो कितनी आएगी 9000 / 12 रुपीज। अब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे आर्यन का हिस्सा। आर्यंस शेयर कितना आ जाएगा, यानी कि 4 यूनिट है, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है आप लोगों की यहाँ पर 9000 / 12, 4 से 12 3 बार, और 3 से 9000 3000 बार, यानी कि आर्यन को यहाँ पे मिल रहे हैं 3000 रुपए। इसके बाद अगर बात करें बबीता की, बबीता का शेयर हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, तो बबीता का कितना है 3 यूनिट है, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 9000 और डिवाइडेड बाई 12, 3 से 12 4 बार गया, और 4 से 9000 कटेगा, तो 4 दूनी 8 बचा 1 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 और 0, यानी कि बबीता को 2250 रुपए मिलेंगे। अगर चेतन का शेयर के बारे में बात करें तो चेतन का शेयर कितना है यहाँ पे 5 यूनिट है, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 9000 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको। अब देखो ध्यान से समझिएगा, 3 से कटेगा 4 बार, और 3 से कटेगा 3000 बार, 3000 × 5 यानी कि 15000 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 × 3 12, 4 7 28, 4 पंजे 20 और 0। तो यानी कि आर्यन का शेयर 3000 रुपए है, बबीता का 2250 है, और चेतन का 3750 रुपए है। तो यही आपका फाइनल आंसर यहाँ पर बनेगा। ये आप देख सकते हो सॉल्यूशन यहाँ पे प्रॉपर। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 7 को यहाँ पे समझते हैं, इसको करते हैं। ए बेकरी इज शार्निंग ए डोनेशन ऑफ 12,000 रुपीज among 3 charities A, B and C. The ratio of share between A and B 2:3, and the ratio share between B and C is 5:4. How much does each charity receive? यानी कि 12,000 रुपए को 3 चैरिटी में बांटा जाता है, जिसमें रेशियो आपको दे दिया, बताओ कि प्रत्येक को कितना मिलेगा। देखो यहाँ पर ए और बी का जो रेशियो दे रखा वो आपको 2:3 दे रखा है। देन इसके बाद बी और सी का जो रेशियो दे रखा वो 5:4 दे रखा है। तो यहाँ से फाइनल ए बी सी का रेशियो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। देखो 2 पंजे 10 आ जाएगा आपका, 3 पंजे 15 आप लोग आ जाएगा, और 3 चौक 12 आपका आ जाएगा। ए बी सी का जो अनुपात आएगा 10 12 और 15 आपका निकल कर आएगा। तो टोटल कितना आपका निकल कर आ गया 10 + 15 और +12, तो ये कितना आ गया आपका 37 यूनिट, जिसकी वैल्यू सवाल में दे रखी है 12,000 रुपए के बराबर। ठीक है ना, तो यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे निकल कर आएगी 12,000 डिवाइडेड बाई 37 रुपीज। अब ए का शेयर यहाँ पे निकालूंगा, ए शेयर, तो कितना आएगा, ए को मिल रहा है 10 यूनिट, तो 10 × 12,000 और डिवाइडेड बाई 37, यानी कि 1,20,000 को 37 से डिवाइड करूंगा, तो 37 दूनी 74 और 37 थी 111, तो 990 बचा, तो 37 दूनी 74 आ गया।
ठीक है ना। 37 ती होता है आप लोगों का कितना होता है 111, 111 3 बार 9 90 बचा, तो 90 37 दूनी 74, 16 160, तो 37 चौका कितना आ गया आपका 148, 12 120 और 37 ती ये है ना। तो यानी कि समथिंग समथिंग आप लोगों का कुछ इस तरीके से आएगा 3243 पॉइंट समथिंग वैल्यू। क्लियर है, अप्रोक्सीमेट में वैल्यू आप लोगों की आ रही है। अब यहाँ पे निकालूंगा बी का शेयर, तो बी का जो शेयर आएगा, बी को मिल रही है 15 यूनिट, तो 15 गुणा 12,000 और डिवाइडेड बाई 37, तो 15 गुणा 12 180 और 1 2 3 0 मैं यहाँ पे और लगा दूंगा डिवाइड बाई 7 है ना। तो 37 से ये आप लोगों का कितनी बार चला जाएगा, यानी कि 4 बार चला जाएगा, 148 बार बचेगा आप लोगों का कितना 320, तो 3 7 21 3 8 24 3 9 27, यानी कि 8 बार जाएगा 48 टाइम्स। ठीक है ना, 48 टाइम्स आप लोगों का यहाँ पर जाएगा है ना। तो 3 8 24 और 7 8 56, 296, तो फिर कितना आ जाएगा आप लोगों का 24 बचेगा 240 और 3 7 21 7 7 49, फिर 6 बार जाएगा। ठीक है ना, फिर आप लोगों का 6 बार जाएगा, 3 छंग 18 और 7 छंग 42, 222, 6 बार भी आप लोगों का यहाँ पर नहीं जा रहा है, यानी कि एक्चुअल में जो वैल्यू आपकी जाएगी आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं 1,80,000 है। 37 से जैसे डिवाइड करेंगे तो 37 चौका होता है आप लोगों का 148, आपका बचेगा 32, एक जीरो उतार लूंगा, फिर जा रहा है 37 से 8 बार, 8 7 56 का 6 तो 5 और 8 थी 24 और 5 29, तो आपका 24 बचेगा है ना। आपका क्या बचेगा 24 बचेगा, तो यहाँ पे एक जीरो मैं और उतार दूंगा। ये कितनी बार जा रहा है आपका 6 बार जा रहा है ना। तो 6 7 42 का 2 तो 4 और 6 थे 18 और 4 22, तो आपको बचेगा 18 180। ठीक है ना, फिर 4 बार जाएगा, तो यानी कि 4864 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी। अब यहाँ पर सी का शेयर मैं निकाल लूंगा, तो सी का कितना है आपका 12 यूनिट है, तो 12 इंटू 12,000 डिवाइड बाई 37, तो 14400 और 0। ठीक है, और डिवाइड बाई 37। क्लियर है, अब इसको हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, ध्यान से आप लोग देख सकते हो, तो ये आपका निकल कर आएगा 144 और 37 से डिवाइड करना, तो 37 चौका होता है 148, 37 थी आएगा 111, तो 3 बचेगा 3 बचेगा और 0 आ गया। ठीक है, 37 से कितनी बार चला जाएगा आप लोगों का 8 बार जाएगा, 3 8 24 7 8 56, 296 बार, तो 34 बचेगा, एक जीरो और उतार लूंगा। ठीक है ना, फिर से 8 बार जाएगा 296 बार, फिर 44 और 0 आ जाएगा, तो 37 धाम 370, 44 से कितनी बार जा रहा है, यानी कि ये आप लोगों का कितनी बार चला जाएगा 37 9 बार जा रहा है आपका यहाँ पे ना, ये आपका 9 बार यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है ना, तो 9 सदी 63 का 3 6 और 9 थे 27 और 6 33, फिर आपका कितना बच गया 7 70 और ये आ गया 3891 पॉइंट समथिंग। तो इस तरीके से आप लोगों की यहाँ पर फाइनल वैल्यू निकल कर आएगी। आप देख सकते हो ये आपका है 3243, 4864 और 3891, ये आपकी फाइनल वैल्यू आ रही। और ये सारे आंसर आप लोगों के अप्रोक्सीमेशन में आएंगे भाई, ऑप्शन दे नहीं रखी है, ये सभी आपके अप्रोक्सीमेशन में आंसर यहाँ पर इस तरीके से निकल कर आएंगे। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, आप लोग इस तरीके से कर सकते हो, लेकिन मुश्किल सवाल नहीं था। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 8 को यहाँ पे समझते हैं कि ये सम ऑफ 24,000 रुपीज इज टू बी डिवाइडेड अमंग 4 पीपल, एलेक्स, बैन, Krish and David in the ratio 3:4:5:6. After that, David donates his share to charity. How much does each person receive and how much does to the charity receive? 2400 रुपए को 4 लोगों में बांट दिया गया, 3 4 5 और 6 के अनुपात में। डेविड का जो शेयर था उसने डोनेट कर दिया, तो उसने कितना पैसा डोनेट करा है और बाकी लोगों को कितना मिला है, ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर है एलेक्स है स्टार्टिंग में, एलेक्स के बाद क्या है बैन है, और बैन के बाद क्या है क्रिश है, और इसके बाद क्या है डेविड है। इसके बाद जो आप लोगों का यहाँ पर रेशो दे रखा है ये 3:4:5:6 दे रखा है। तो 3 4 7 5 12 6 18, यानी कि टोटल आप लोग आ गए यहाँ पर 18 यूनिट। कैसे आए, इनको जोड़ देना है भाई, 3 + 4 + 5 + 6, तो ये टोटल आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आ गया 18 यूनिट।
और इस 18 यूनिट की वैल्यू कितनी है 24,000 रुपीज के बराबर है। तो 6 दिए 18 और 6 से जाएगा आपका 4,000 पर, यानी कि 1 यूनिट की जो वैल्यू निकल कर आएगी 4,000 डिवाइड बाई 3 रुपीज के बराबर आएगी। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है LX। LX को कितना मिल रहा है 3 यूनिट, यानी कि LX का शेयर यहां पे मैं निकाल दूंगा। 3 यूनिट मिल रहा है और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 4,000/3, यानी कि LX को मिल रहा है 4,000 रुपए। LX के बाद कौन है बेन है, और बेन को मिल रहा है 4 यूनिट, यानी कि बेन का शेयर यहां पे निकाल दूंगा, यानी कि 4 गुणा 4,000 डिवाइड बाई 3, यानी कि 16,000 डिवाइड बाई 3, 3 पंचे 15, 3 तीनों 3 तीनों, यानी कि यह आपका निकल कर आ जाएगा यहाँ पे इस तरीके से। इसके बाद क्रिश की बात करेंगे, अगर हम लोग क्रिश का शेयर हम लोग यहाँ पे निकाल देंगे तो कितना है, क्रिश का 5 यूनिट है, तो 5 गुणा 4,000 डिवाइड बाई 3, यानी कि 20,000 डिवाइड बाई 3, 3 छंग 18 और 3 छंग 18, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 6, इस तरीके से आपकी वैल्यू आ जाएगी। और इसके बाद आपका किसका निकल कर आ जाएगा, तो आप कहोगे इसके बाद निकल कर आएगा डेविड का। तो डेविड शेयर यहाँ पे निकाल देंगे, कितना है डेविड का 6 यूनिट है, तो 6 गुणा 4,000 डिवाइड बाई 3, 3 से 6 2 बार गया, तो 4 दूनी 8,000 रुपए। तो डेविड को 8,000 रुपए मिला जो उसने डोनेट कर दिया। तो यानी कि यहाँ पे एलेक्स को 4,000, बेंस को 5,333.33 रुपीज, क्रिश को 6,666.66 रुपीज और डेविड को 8,000 रुपए मिले हैं जो उसने डोनेट करे हैं। तो इस तरीके से आपका ये फाइनल आंसर यहाँ पर आ चुका है, आपको समझ आ गया होगा। ये आपके फाइनल आंसर यहाँ पे दे रखे, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रॉब्लम 9 को यहाँ पे समझते हैं। द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन ए क्लासरूम इज 3:5। इफ देयर आर ए टोटल ऑफ 80 स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, हाउ मेनी बॉयज आर देयर। एक क्लासरूम में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो यहाँ पर दे रखा है जो कि 3:5 है। तो 3 और 5 कितना होता है, यहाँ पर 8 यूनिट होता है। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, यहाँ पर 80 स्टूडेंट्स है, 80 है। तो 8 से 80 10 बार जाएगा, 1 यूनिट 10 के बराबर। तो बॉयज निकालने हैं कि कितने हो गए, जो कि 3 यूनिट है। तो 3 गुणा 10 यानी कि 30 क्या है आपके बॉयज है, 30 क्या है आप लोगों के यहाँ पर बॉयज, क्लियर। और 50 आपकी गर्ल्स हो जाएगी, समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 10 को यहाँ पे समझते हैं कि इन ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इज 4:1। इफ देयर आर 45 लीटर्स ऑफ मिक्सचर, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू मेक द रेशियो 4:3। एक मिश्रण में मिल्क और पानी का अनुपात 4 और 1 के अनुपात में है। जो मिश्रण की क्वांटिटी है 45 लीटर। इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि मिल्क और वाटर का अनुपात 4:3 हो जाए। स्टार्टिंग में आपका जो दे रखा है यहाँ पे मिल्क और वाटर, मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 4:1 है, ठीक है ना, 4:1 है। और बाद में यह रेशियो 4:3 हो जाता है। 4:3 कब हो जाता है, जब पानी को ऐड किया जाता है। अगर पानी को ऐड करूंगा तो मिल्क की क्वांटिटी सेम होगी, ऊपर भी मिल्क 4 नीचे भी 4, बिल्कुल सेम है, ठीक है ना। और इधर वाटर कितना हो गया, 1 से 3 हो गया, यानी कि 2 यूनिट वाटर ऐड हुआ है यहाँ पे, यही निकालना है। स्टार्टिंग में टोटल क्वांटिटी कितनी है 45 लीटर, 4 और 1 5। स्टार्टिंग में ये कितना है आप लोगों का यहाँ पे 5 यूनिट है। और इस 5 यूनिट की वैल्यू आप लोगों को दे रखी है यहाँ पे 45 लीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 9 लीटर। और वाटर कितना ऐड हुआ है यहाँ पर 2 यूनिट। तो इस 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 2 गुणा 9 यानी कि 18 लीटर। तो पानी कितना ऐड करा गया है यहाँ पे, यानी कि 18 लीटर पानी को ऐड किया गया है। तब जाकर फाइनल रेशियो मिल्क और वाटर का 4:3 होगा, है ना। तो 18 लीटर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर जी, बात समझ में आप लोगों को यहाँ पर आ रही है। इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। बाकी ये और भी डिटेल पे सॉल्यूशन आपको दे रखा, लेकिन रेशियो तरीके से मैंने जो आपको सॉल्यूशन बताया वो आपको करना है, वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए बी एंड सी इज 5:9:12। द सम ऑफ देयर एज इज 78 ईयर्स। व्हाट इज द एज ऑफ सी। यहां पर आपको ए की, बी की और सी की एज का अनुपात दे दिया 5:9:12। इनकी एज का सम निकालो 5 + 9 + 12। तो ये कितना निकल कर आएगा, 9 और 5 14 और 12 26 यूनिट आ जाएगा, जिसकी वैल्यू आप लोगों को दे रखी है 78 ईयर्स दे रखी है। 26 से 78 3 टाइम्स चला जाएगा। तो सी की एज निकालनी है, सी एज
कितनी है 12 यूनिट है, और 1 यूनिट 3 के बराबर है, तो 12 3 36, तो 26 ईयर्स आ जाएगी सी की एज। ठीक है ना, सी आपका कितना आएगा, सॉरी 26 नहीं 36 ईयर। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 12 को समझती है कि इन ए मिक्सचर ऑफ नट्स द रेशियो ऑफ आलमंड्स टू कैश्यूज is 3:5. After adding 15 more almonds, the ratio becomes 4:5. How many cashews were there in the mixture initially? ठीक है ना, एक मिक्सचर है नट्स का जिसमें आलमंड्स दे रखे हैं आप लोगों को, आलमंड्स और कैश्यूज, बादाम और काजू। स्टार्टिंग में 3 और 5 का अनुपात है, कह रहा 15 बादाम और जोड़ दिए जाए तो अनुपात हो जाता है 4:5। किसको जोड़ा जा रहा है, बादाम को। तो कैश्यूज क्या हो जाएंगे आपके, सेम होने चाहिए, यहाँ पे सेम है। बादाम कितने जोड़े जा रहे हैं, 3 से 4 हो रहे, यानी कि 1 यूनिट ऐड किया जा रहा है। ठीक है ना, 1 यूनिट। इस 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। स्टार्टिंग में सवाल में क्या बोल रहा है, कितने बादाम जोड़े जा रहे हैं, यानी कि 1, तो इसका मतलब 15। इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 15 आलमंड्स। कितनी है 1 यूनिट की वैल्यू, 15 आलमंड्स। तो हाउ मेनी कैश्यूज वर देयर इन दी इनिशियली मिक्सचर, तो 15 बादाम है स्टार्टिंग में। मिक्सचर कितना क्वांटिटी है, 3 और 5 8 यूनिट है, और 1 यूनिट की वैल्यू 15 है, यानी कि टोटल 15 8 120 है। कितना है, 120। अब इस 120 में बात को समझते हुए चलना है। इस 120 में कुछ आलमंड्स है और कुछ कैशू है, कुछ तो आलमंड्स है इसमें और कुछ क्या है, कैशू है। ठीक है ना, और इस 120 को 3 और 5 के रेशो में अगर हम लोग डिवाइड करेंगे, 3 5 8, 15 3 45, तो आलमंड आ जाएंगे, और 15 5 75 आप लोग कैशू आ जाएंगे निकल कर। ठीक है ना, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपको केवल एक ही क्वांटिटी जैसे क्वेश्चन में निकालनी थी, तो आपको पता है 1 यूनिट बराबर 15, और किसकी क्वांटिटी आप लोगों को निकालनी है, आपको निकालनी कैशू की, तो कितनी आ जाएगी, 15 5 75 आ जाएगी। तो डायरेक्ट आप यहां से कर लेते हैं, है ना, डायरेक्ट आप लोग यहां से निकाल सकते हैं। इसकी निकालनी थी 5 की, तो गुणा 15 यानी कि 75 इज द फाइनल आंसर। अलग अलग निकालने हैं तो आप निकाल सकते हो, तो 75 आपका राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 13 को यहां पे समझते हैं। इफ इट टेक्स 5 वर्कर्स टू कंप्लीट ए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इन 20 days, हाउ मेनी वर्कर्स वुड बी नीडेड टू कंप्लीट द सेम प्रोजेक्ट इन 10 days? 5 वर्कर कंस्ट्रक्शन को कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में, तो 5 गुणा 20। कितने वर्कर इसे 10 दिन में करेंगे, मान लो कि n वर्कर है जो इसे 10 दिन में करेंगे, तो 10 से 20 2 बार जाएगा, यानी कि n बराबर आप लोगों का 10 आ जाएगा। तो कितने वर्कर 10 दिन में करेंगे, यानी कि 10 वर्कर 10 दिन में करेंगे, आंसर होगा 10। ठीक है, तो 10 वर्कर, दिस इज द फाइनल आंसर। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 14 को समझते हैं। इफ इट टेक्स 8 hours फॉर 12 machines टू कंप्लीट ए टास्क, हाउ मेनी hours वुड इट टेक फॉर 20 machines टू कंप्लीट द सेम टास्क? 12 मशीन एक काम को 8 घंटे में कर देती है, तो 20 मशीन उस काम को कितने घंटे में करेगी? हमने कहा कि h hours में करेगी। अब देखो 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, h की वैल्यू आ जाएगी 12 दूनी 24 और 24/5, यानी कि 5 चौक 20, 4.8 hours। कितने घंटे में करेगी? 4.8 hours में करेगी। ठीक है, क्लियर है आंसर। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 15 को समझती है कि कार ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 240 किलोमीटर इन 6 hours, हाउ मच टाइम वुड इट टेक फॉर द कार टू ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर एज्यूमिंग द सेम स्पीड, है ना। तो कार की स्पीड निकाल देंगे, स्पीड ऑफ कार। स्पीड ऑफ कार क्या निकल कर आएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये निकल कर आएगा डिस्टेंस और डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस है 240 और टाइम है 6, यानी कि 6 चौक 24, 40 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। अब कह रहा है कि 360 किलोमीटर की डिस्टेंस को नाउ अगर सेम स्पीड से चला जाए तो टाइम बताना। तो टाइम क्या हो जाएगा आप लोग? टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस और डिवाइडेड बाय स्पीड। तो डिस्टेंस है 360 और स्पीड है 40, तो 4 9 36, यानी कि 9 घंटे। तो टाइम आप लोगों का यहां पर निकल कर आएगा 9 hours। कितना आ जाएगा? 9 hours। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।